बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे शहर के खुशगवार मौसम की। शहर भर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। फिरोजपुर रोड, वहादत रोड, मजंग, इचरा, शादमान, गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन, रावी रोड समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। आपको बताएं कि शहर भर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश है, जल थल एक हो गया है। फिरोजपुर रोड, वहादत रोड, मजंग, इचरा, शादमान, गुलबर्ग, जेल रोड और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शहर में इस वक्त जारी है। अली रजा हमारे साथ हैं। अली, मौसम की सूरत हाल बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर में एक दफ़ा फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के बाद बारिश हो रही है और कहीं पे बारिश हो रही है तो कहीं पे बिजली भी चमक रही है। जी हाँ, तेज़ बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो हवा है वो इस वक्त 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है और तेज़ हवाओं की वजह से इसे तूफ़ानी बारिश भी कहा जा सकता है। और बारिश तेज़ होने की वजह से महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये जो बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक इसी तरह जारी रहेगा। मौसम चूँकि लाहौर का अच्छा हो चुका है, जो काले बादल छाए हुए थे वो बरस चुके हैं और अब तेज़ हवाएं चल रही हैं और काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका है। यकीनन अच्छे मौसम को एंजॉय करने के लिए लाहौर ये घरों से निकलेंगे और अपने अच्छे लाहौर के मौसम को भी एंजॉय करेंगे। लेकिन जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें, चूँकि तेज़ हवाओं की वजह से दरख्त गिरते हैं, बिल बोर्ड्स गिरते हैं और उसकी वजह से नुकसानात भी होते हैं। तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और जो लोग दूर का सफ़र कर रहे हैं या घरों से बाहर निकल रहे हैं वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें ताकि किसी सूरत हाल से किसी भी नुकसान से बचा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमारे साथ मौजूद है। शहर के मौसम के हवाले से आप हमें बता रहे थे। और मौसम के बाद के असरात कुछ ये हुए कि मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निजाम भी बुरी तरह मुतासर नजर आ रहा है। लेस्को के 260 फीडर ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। 4 माह तक होने वाले मुरम्मती काम बेसूद साबित हुए, सिस्टम बैठना शुरू हो गया। लेस्को ने 4 माह तक 8.8 घंटे तामीराती काम, मुरम्मती काम की वजह से बिजली को बंद रखा। बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को बिजली की बहाली पर काम करने में मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह से मुतासिर है। फीडर स्ट्रिप हो गए हैं और मुख्तलिफ इलाके इस वक्त अंधेरों में डूबे नजर आ रहे हैं। शहर में होने वाली बारिश के बाद बिजली का तरसीली निजाम शदीद मुतासिर दिखाई दे रहा है। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश है जिसकी वजह से ट्रिपिंग का सिलसिला जारी है। फीडर स्ट्रिप होने की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहर में बारिश, डिप्टी कमिश्नर सालेह सईद ने तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया है। LWMC, वासा जोन और अमले को फील्ड में रहने की हिदायत जारी की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शहर के नशेबी इलाकों को चेक करें। DC सालेह सईद की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। बारिश के पानी को निकासी को यकीनी बनाया जाए, DC की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। अवामुन्नास बिजली के खंभों के पास खड़े ना हो, DC सालेह सईद की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। शहर में होने वाली बारिश के बाद आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर सालेह सईद एक्शन में नजर आ रही हैं। तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। LWMC, वासा और जोन के अमले को भी फील्ड में रहने की हिदायत जारी की गई है ताकि नकासियाब को मुमकिन बनाया जा सके, शहरियों की मुश्किलात को कम किया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर शहर के नशेबी इलाकों को चेक करें। DC की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। आपको बताते चलें कि बारिश के बाद पानी की निकासी को यकीनी बनाएं। DC सालेह सईद की जानिब से ऐसा कहा गया। अवामुन्नास बिजली के खंभों के पास खड़े ना हो, DC सालेह सईद की जानिब से ऐसा कहा गया है। सूबाई वजीर खजाना की जेर सदारत वाटर एंड सेवरेज अथॉरिटी का इजलास में सूबाई वजीर बराए हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने शिरकत की। PND, अर्बन यूनिट, लोकल गवर्नमेंट, महकमा खजाना के अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की है। इजलास में वासा की फंडिंग के हवाले से मसाइल का जायजा लिया गया। MD वासा ने आमदन, अखराजात और मुजव्वजा बिजनेस प्लान से
आगाह किया। सूबाई वजीर खजाना की ज़ेर सदारत वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी का इजलास हुआ और इस इजलास के हवाले से आपको बताएं कि सूबाई वजीर बराए हाउसिंग मियां महमूद रशीद भी इस इजलास में मौजूद थे। PND, अर्बन यूनिट, लोकल गवर्नमेंट, महकमा खजाना के अफसरान ने भी इस इजलास में शिरकत की है। इजलास में वासा की फंडिंग के हवाले से मसाइल का जायजा लिया गया, जबकि MD वासा ने आमदन, अखराजात और मुजव्वजा बिजनेस प्लान से भी इजलास में आगाह किया है। इजलास के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। MD वासा ने आमदन, अखराजात और मुजव्वजा बिजनेस प्लान के हवाले से भी इजलास में आगाह किया है। मनाजिर आपको इजलास के दिखा रहे हैं। सूबाई वजीर खजाना की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और वासा की लाहौर में पानी जाया करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। वासा की डॉल्फिन फोर्स की निशानदही पर 24 मकामात पर कार्रवाई। वासा अमले ने शादबाग, जोहटाउन, मिस्र शाह, गुलबर्ग, जोहटाउन में चालान किए हैं। आपको बताते चले वासा मुतहरिक नजर आ रहा है। पानी जाया करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डॉल्फिन फोर्स की जानिब से निशानदही की जा रही है। 24 मकामात हैं जिनकी निशानदही की गई और यहां पर जो है वासा की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। वासा अमले ने शादबाग, जोहटाउन, मिस्र शाह, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में कार्रवाई की है। चालान किए गए हैं। पानी का ज़िया रोकने के लिए ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। साथ ही साथ शहरियों को इन्फॉर्म भी किया जा रहा है कि पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे शानुल हक स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन महकमा स्कूल एजुकेशन तैनात किए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम को डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन फाइनेंस का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। इकबाल हुसैन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन तैनात कर दिया गया। अकील अहमद खान को अमरीका जाने के लिए छुट्टी दे दी गई है। आपको बताएं कि अताउल हक को एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फाइनेंस का इजाफी चार्ज सौंपा गया है, जबकि शेख मोहम्मद ताहिर को एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल रहीम यार खान का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। शानुल हक स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन महकमा स्कूल एजुकेशन तैनात किए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम को डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन फाइनेंस का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है, जबकि इकबाल हुसैन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन तैनात किया गया है। अताउल हक को एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फाइनेंस का इजाफी चार्ज दिया गया है। मॉडल टाउन से खबर है, जहां पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। फैसल टाउन पुलिस ने 2 साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिम इरफान मसीह से 3 किलोग्राम चर्स, बाबर मसीह से 12 बोतलें शराब की बरामद की गई हैं। मुलजिमान अरसा दराज से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मनशियात सप्लाई कर रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इंस्पेक्टर हम्माद अख्तर के मुताबिक ये बताया गया है। आपको बताते चलें कि मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। फैसल टाउन पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिम इरफान मसीह से 3 किलोग्राम चर्स और बाबर मसीह से 12 बोतलें शराब की बरामद की गई हैं। और अब खबर है शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों से, जहां पर सोने की कीमत में कमी देखी जा रही है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज सोना 550 रुपए सस्ता हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 70,600 रुपए का हो गया है। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 64,800 रुपए हो गई है। शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज की अगर बात की जाए तो 550 रुपए सोना सस्ता देखा गया। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 70,600 रुपए हो गई। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 64,800 रुपए हो गई है। सराफा बाजारों मार्केटों में सोने की कीमत में कमी देखी जा रही है। आपको बताते चलें कि सोने की कीमत में 550 रुपए कमी देखी गई है। इसके बाद 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 70,600 रुपए हो गई। इचना फिरोजपुर रोड पर टीए ट्रेडर्स, शाह आलम मार्केट के ताजिर नदीम हाशमी और उर्दू बाजार पेपर मार्केट के ताजिर ने मौजूदा हुकूमती गलत पॉलिसियों के खिलाफ मैशियत बचाओ इत्तेहाद कायम कर लिया है। आपको बताते चलें कि ताजिर मुत्तहिद नजर आ रहे हैं। अफीफा नसरुल्लाह से मजीद जान लेते हैं। अफीफा बताइएगा। बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ और बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र ताजरान भी उठ खड़े हुए हैं और मईशत बचाओ इत्तेहाद बन गया है।
शाला मार्केट के मारूफ ताजिर नदीम हाशमी ने एक ये इत्तेहाद बनाया है, हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोज़पुर रोड के ताजरान जो मारूफ ताजिर हैं उनके यहाँ उनका शोरूम है, वहाँ पर मौजूद हूँ। टीए टायर्स हैं उनके, और तारिक साहब से बात करते हैं। तारिक ट्रेडर्स चला रहे हैं। आप बताइएगा, आज आप इतने लोग हैं खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मुल्क की मईशत जो है ना जी वो डूब रही है, और हम मसलन खान साहब को ये कहते हैं कि खान साहब ये जिस तरीके से आपकी पॉलिसियाँ चल रही हैं या जो कंडीशन चल रही हैं, इस तरीके से ताजर जो है ना वो तबाह हो जाएगा, ताजर ख़त्म हो जाएगा। आपको सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए कि आप इन चोरों को, दूसरों को, सबको छोड़ दें। आप मईशत को देखें कि हमारी मईशत इस वक्त कहाँ पे है। मईशत मजबूत होगी तो मुल्क चलेगा, अगर मईशत कमज़ोर हो गई तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब जो कंडीशन इस वक्त चल रही है कि आपसे जो डॉलर ही कंट्रोल नहीं हो रहा, वो डॉलर कंट्रोल ना होने की वजह से मुल्क में जो सूरत हाल बनी पड़ी है इस वक्त, कस्टमर, इन्वेस्टर, हर बंदा अपने काम से जो वो अलहदा हो गया है। वो अपने काम पे इस वक्त कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपने पैसे जो है वो बचा के अपने साइड पे रख रहा है कि मेरे पैसे बचे नहीं, मेरे पैसे ओपन ना हो, मेरे पैसे शो ना हो। अगर आप एतमाद नहीं देंगे ताजरों को, अगर एतमाद नहीं देंगे तो ये इकॉनमी जो है ये तबाह हो जाएगी, और इकॉनमी तबाह हो गई तो ये हुकूमत किसी भी तरीके से चल नहीं सकेगी। अच्छा, नदीम साहब से भी बात करते हैं। नदीम भाई साहब, ये पेपर मार्केट से हैं, आप वहाँ के मारूफ ताजिर, आपको क्या बेसिकली मसला पेश आ रहा है जिसकी बाइस आपने ये इत्तेहाद बनाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान का कि इमरान खान अजीज साहब ने जो बुलंदो बाला दावे कंटेनर पे खड़े हुए किए थे ना, उन दावों में से आज तक एक दावा भी उनका जो है वो पूरा नहीं कर सके। और मईशत का हाल देख लें आप कि आगे बहुत बड़ा महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा है। रमज़ान शरीफ में कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। तो आप ये देखें कि वो जो गुरबा, जो लोग, जो बेचारा मज़दूर तबका है, उनको यूटिलिटी बिल्स में उन्होंने इतना उनका घेराव कर लिया है कि लोग ज़हनी मरीज़ हो गए हैं, और उन ज़हनी मरीज़ों में लोग ख़ुदकशियाँ करने में मजबूर हो गए हैं। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अगर ये हुकूमत अगर अपना रेट कायम करना चाहती है तो लोगों को रिलीफ दें, लोगों को ज़हनी सुकून दें। अच्छा, अब रिलीफ की बात करते हैं। नदीम हाशमी साहब मौजूद हैं। नदीम हाशमी साहब, आप ये बताइएगा, वैसे तो कॉस्मेटिक्स भी महंगा हुआ है, अब बरअक्स किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है ताजिरों की जानिब से? फीफा हमारे साथ मौजूद है। फीफा, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, पाकिस्तान में रियलमी स्मार्टफोन की जानिब से 2 नए मोबाइल मॉडल्स को मुतारिफ करवा दिया गया। रियलमी 3 स्मार्टफोन के जदीद मॉडल्स में क्वालिटी कंट्रोल और सेल्स सर्विसेज को आलमी मयार के मुताबिक यकसा रखा गया है। उस्मान इलियास की रिपोर्ट। पाकिस्तानी नौजवानों को लाजवाब अंदाज फराहम करने के लिए रियलमी स्मार्टफोन्स की जानिब से 2 नए मोबाइल मॉडल्स को मुतारिफ करवाया गया। रियलमी 3 मोबाइल मॉडल्स में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ 3D यूनिबॉडी डिजाइन और खूबसूरत रंगों के इम्तजाज के साथ मार्केट में अपनी मिसाल आप है, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल और सेल्स सर्विसेज को आलमी सतह के मयार के मुताबिक रखा गया है। रियलमी 3 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के मौके पर मार्केटिंग डायरेक्टर रियलमी का कहना था कि हमारा मकसद ऐसा फोन फराहम करना था जिसमें रियलमी 1 जैसी ताकत और रियलमी 2 जैसा स्टाइल हो। Quality smartphone. Realme was founded May 1st, 2018 by Li Bingzhou, leading a team of young people with smartphone industry experience. Realme 3 स्मार्टफोन्स को जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन कैमरों के साथ 2 खूबसूरत रंगों में मुतारिफ करवा दिया गया है, जबकि 20 अप्रैल से सेल्स के मौके पर Daraz.com से इसको हैरत अंगेज डिस्काउंट कीमत पर हासिल किया जा सकेगा। उस्मान इलियास, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और एफबीआर से आपको खबर देंगे। 114 इंस्पेक्टर्स को आईआरओ के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मुल्क भर से तरक्की पाने वालों में रीजनल टैक्स दफातर के 10 इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। लॉज टैक्स पेयर यूनिट लाहौर के इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम, इक्तदार अहमद की आईआरओ के ओहदे पर तरक्की की गई है। कारपोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस के इंस्पेक्टर निसार हुसैन, मलिक रियाज अहमद की तरक्की की गई है। रीजनल टैक्स ऑफिस 2 से अब्दुल वहीद तारिक बेग को तरक्की दी गई है, जबकि रीजनल टैक्स ऑफिस 2 से मोहम्मद इकबाल तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस से आकिफ, सुहेल, तारिक परवेज की आईआरओ के ओहदे पर
तरक्की की गई है। आपको बताएं कि एफबीआर ने 114 इंस्पेक्टर्स को आईआरओ के ओहदे पर तरक्की दे दी है। मुल्क भर से तरक्की पाने वालों में रीजनल टैक्स दफातर के 10 इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। लॉर्ड्स टैक्स पेयर यूनिट लाहौर के इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम इक्तदार अहमद की आईआरओ के ओहदे पर तरक्की की गई। इसी तरह कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस के इंस्पेक्टर निसार हुसैन मलिक रियाज अहमद की तरक्की की गई है। पीएचएफ को प्रो हॉकी लीग में हिस्सा न लेना महंगा पड़ गया। एफआईएच ने 1.5 लाख यूरो जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जुर्माना अदा करने का कहा गया है। एफआईएच ने पाकिस्तान हॉकी पर पाबंदी आयद नहीं की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्रो लीग में शिरकत से माजरत की थी। आपको बताएं कि पीएचएफ को प्रो हॉकी लीग में हिस्सा न लेना महंगा पड़ गया। एफआईएच ने 1.5 लाख यूरो जुर्माना आयद कर दिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जुर्माना अदा करना होगा। एफआईएच ने पाकिस्तान हॉकी प्रो पर पाबंदी आयद नहीं की है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्रो लीग में शिरकत से माजरत भी कर ली है। मिशन वर्ल्ड कप 2019 की तैयारियों के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप कज़ाफी स्टेडियम में शुरू हो गया है। कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हारिस सुहेल ने चचा की वफात के बायस कैंप में शिरकत नहीं की। हाफिज शहबाज की रिपोर्ट। शाहीनों ने मिशन वर्ल्ड कप 2019 की तैयारियों का आगाज कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने हेड कोच मिकी आर्थर की जेर निगरानी डटकर ट्रेनिंग की। 2 रोजा तरबीती कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैंप के पहले रोज सुबह के सेशन में 3 घंटे तक खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ड्रिल्स कराई गयी। मोहम्मद हफीज ने अपने हाथ की इंजरी पर काबू पाने के लिए खुसूसी ड्रिल की। बॉलर्स की बैटिंग को बेहतर बनाने के लिए कैंप में शामिल तमाम बॉलर्स को बैटिंग कराई गई। शाम के सेशन में बल्लेबाजों को खुसूसी प्रैक्टिस कराई गई। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हारिस सुहेल ने अपने चचा की वफात के बायस पहले रोज कैंप में हिस्सा नहीं लिया, जबकि कप्तान सरफराज अहमद ने कराची से वापसी पर 1 घंटा ताहीर से कैंप ज्वाइन किया। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज, अभी सिटी पॉइंट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। एफबीआर की जानिब से कार्रवाई की गई है। अंदरूनी शहर की मारूफ बेकरी खलीफा बेकर्स को नोटिस जारी किया गया है। एफबीआर ने खलीफा बेकर्स को सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस जारी किया है। आपको बताएं कि खलीफा बेकर्स को दिसंबर 2018 में कंपल्सरी रजिस्टर्ड करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए रिकवरी की गई थी। खलीफा बेकर्स ने जनवरी से मार्च तक का सेल्स टैक्स गोशवारे एफबीआर को जमा नहीं कराए, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। खलीफा बेकर्स को सेल्स टैक्स रिटर्न जमा न कराने पर टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस जारी किया गया। जराये के मुताबिक बताया गया है। साथ ही साथ खलीफा बेकर्स को टैक्स रिटर्न और अदायगी के लिए 15 रोज की मोहलत भी दी गई है। आपको बताएं कि एफबीआर की जानिब से अंदरूनी शहर की मारूफ बेकरी है खलीफा बेकर्स, जिसे नोटिस जारी किया गया है। एफबीआर ने खलीफा बेकर्स को सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पर यह नोटिस जारी किया है। खलीफा बेकर्स को दिसंबर 2018 में कंपल्सरी रजिस्टर्ड करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए रिकवरी की गई। खलीफा बेकर्स ने जनवरी से मार्च तक का सेल्स टैक्स गोशवारे अभी तक जमा नहीं कराए। खलीफा बेकर्स को सेल्स टैक्स रिटर्न जमा न कराने और टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस जारी किया गया है। और इसके साथ साथ खलीफा बेकर्स को टैक्स रिटर्न और अदायगी के लिए 15 रोज की मोहलत भी दे दी गई है। 15 रोज की मोहलत दी गई है। साथ ही साथ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। टैक्स की अदम अदायगी पर एफबीआर ने यह कार्रवाई की है। खलीफा बेकर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है, नोटिस जारी किया गया है और 15 रोज की मोहलत भी दी गई है। आपको बताएं कि एफबीआर की जानिब से अंदरूनी शहर की बेकरी है खलीफा बेकर्स, जिसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, नोटिस जारी किया गया है। एफबीआर की जानिब से सेल्स टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। और अभी आपको बताएंगे एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। लक्ष्मी चौक, अपर माल, लानस रोड, मॉल रोड, जीपीओ का दौरा किया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री समेत दीगर इलाकों का भी दौरा किया। एमडी वासा ने नशेबी इलाकों से निकासियाब का जायजा लिया। वासा सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमडी वासा की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। शहर में होने वाली बारिश जो है, इसके बाद एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज मुख्तलिफ इलाकों में गए, इलाकों का दौरा किया, जिनमें लक्ष्मी
चौक, अपर माल, लानस रोड, मॉल रोड, जीपीए चौक शामिल हैं। साथ ही साथ इस मौके पर उनका यह कहना था कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और नशेबी इलाकों में निकासियाब का सिलसिला जो है वो भी साथ साथ जारी है। वासा सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। एमडी वासा की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। वासा की जानिब से जो कैंप लगाए गए हैं वहां पर क्या कारकर्दगी है इसका भी जायजा लिया गया। शहर में सबसे ज्यादा बारिश अपर माल पर 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 12, एयरपोर्ट 14, हेड ऑफिस गुलबर्ग में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 13, मुगलपुरा 18, ताजपुरा 15, निश्र टाउन में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि चौक नाखुदा में 16, पानी वाला तालाब 23, फरुखाबाद 9, गुलशन एरावी 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन, समनाबाद 12 और जोहर टाउन में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि लाहौर के बच्चों ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से दोबारा मुतालिबा कर दिया है। कहते हैं चिड़ियाघर में उनकी दिलचस्पी अब खत्म होने लगी है। क्या कहते हैं इस रिपोर्ट में देखिए। जी हाँ, आए रोज जानवरों की होने वाली मौत ने चिड़ियाघर को जहां वीरान कर डाला है, वहीं लाहौरी बच्चे भी बोल उठे। कहते हैं अब इन्हें चिड़ियाघर में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। क्यों, ये भी इन्हीं से सुनिए। घर से बहुत सारी तवक्कुआत लेके जाते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो पिंजरे बहुत ही खाली पड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम मायूस घर लौटते हैं। वहाँ पर टर्टल होता था, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स थे, अब तो वहाँ होते नहीं, हमारा दिल ही नहीं करता। ना वहाँ एलिफेंट होते, ना वहाँ पांडा होते, ना यूनिकॉर्न, कुछ भी नहीं होता वहाँ ना। जब भी हम जू ट्रिप पर जाते हैं वहाँ पर जाने का दिल ही नहीं करता। लाहौर के यूनिक स्कूल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फेयरफील्ड हाई स्कूल, कस्टम्स पब्लिक स्कूल और ब्रिटिश ग्रामर स्कूल के बच्चों ने दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया। 5000 से ज्यादा बच्चों ने दस्तखत किए और नायाब जानवरों के लिए अर्जी वजीर आज़म के नाम लिख डाली। मैं कहना चाहूँगी कि वज़ीर आला पंजाब से कि वहाँ पर सवारियाँ लगाई जाए। जब हम लाहौर से जाते हैं तो बिल्कुल बोर हो जाते हैं और वहाँ पर ना कोई हाथी होते हैं, ना चीज़ें होती हैं। एक एलिफेंट था, वो मर गया। मेरी दरख्वास्त है कि चिड़ियाघर में बहुत सारे नायाब जानवर लाए जाएं और वहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं होती, सफाई का बहुत ख्याल रखा जाए। मुहिम में सूजी के दीवानों की अक्सरियत थी। इन्हें सूजी की मुतबादिल हथनी अपने खानदान समेत चाहिए। एलिफेंट दो। अब तक के लिए इतना ही।